फिरने का दिल किसका नहीं करता, लेकिन साइड इनकम जनरेट होगी फिर ही यशीना होगा। और साइड इनकम जनरेट करने के लिए दी बेस्ट ऐप है बायनोमो। तो बायनोमो एक ग्लोबल ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है पर आप ट्रेडिंग करके 90% तक का प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। आपको ट्रेडिंग करके दिखाऊंगी और आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से पैसे अर्न कर सकते हैं। $60,000 प्रॉफिट। तुम लोगों को एक प्लेटफॉर्म के बारे में बता दूं जो कि है 1xbet, जहाँ पे आप स्पोर्ट्स वगैरह देख सकते हो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एमरा डिजिटल के साथ मैं हूँ आयशा लियाकत। नाजरीन, एक ऐसा मौजू जिसने पूरे पाकिस्तान के सोशल मीडिया को हिला कर रख दिया, ये मामला है मशहूर यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स का जो गैर कानूनी गैम्बलिंग और बेटिंग ऐप्स को प्रमोट करते रहे। लेकिन इससे पहले ये सब शुरू कहाँ से हुआ? 1xbet का नाम तो आपने सुना होगा। ये ऐप ना सिर्फ यूट्यूबर्स बल्कि क्रिकेट के मैदान तक पहुंच गई। लाइव मैच के दौरान इसी ऐप्स के इश्तिहारात दिखाए जाते रहे। अब बात शायद आपकी समझ में आ गई होगी। पहले खुद ही हुकूमत ने इन ऑनलाइन ऐप्स को प्रमोट किया, लेकिन फिर अचानक ही गैर कानूनी करार देकर कार्रवाई के साथ गिरफ्तारियां भी शुरू कर दी। एक तरफ हुकूमत इसको गैर कानूनी करार दे रही है और दूसरी तरफ खेलों के सबसे बड़े इवेंट में इसको प्रमोट किया जा रहा था। अब सवाल ये है, 1xbet हलाल जबकि दूसरी जुआ कंपनी हराम और जुर्म है? क्या पहले खुद हुकूमत का इन कंपनी के साथ मुआहदा था और दूसरी कंपनियां आईं तो हमारी हलाल हुकूमत को वो हराम जुआ ऐप्स पसंद नहीं आईं, या दूसरी ऐप्स ने ऐसी टक्कर दी कि 1xbet की कमाई कम पड़ गई? अब पहले ये पता करना होगा ये कंपनियां आई कहाँ से। 1xbet एक ऑनलाइन जुआ की कंपनी है जो क्यूरेको ई गेमिंग लाइसेंस के तहत रजिस्टर्ड है। ये कंपनी 2007 में कायम हुई और इसका हेडक्वार्टर किब्रिस में वाक़ है। अगरचे ये पाकिस्तान में गैर कानूनी है, लेकिन इसे ऐसा जाहिर कराया जा रहा था कि कानूनी है। पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर, हत्ता के क्रिकेटर्स जिनमें डकी भाई, रजब भट्ट, कमल आफ्ताब, इकरा कंवल, वसीम अकरम और दीगर शामिल हैं। पाकिस्तान के नामवर यूट्यूबर डकी भाई जिनके यूट्यूब पर 9 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, इन पर इंकशाफ हुआ है कि वो इन ऐप्स की प्रमोशनल कंट्री हेड थे। तहकीकात के मुताबिक वो फ्री प्रोग्राम 10,000 से $20,000 तक लेते थे, जो कि तकरीबन 30 लाख बनता है, और तकरीबन 50 ऐसे प्रोग्राम्स थे जिनको वो प्रमोट कर रहे थे। NCCIA के मुताबिक डकी भाई की कमाई मनी लॉन्ड्रिंग में जा रही थी। 17 अगस्त को इन पर FIR दर्ज की गई और मौजूदा सूरत हाल ये है कि इनकी कोई ज़मानत भी नहीं हुई। रजब भट्ट भी इसी मामले में फंस गए। इनकी यूट्यूब पर तकरीबन 8 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। वो भी इन्हीं बेटिंग ऐप्स को प्रमोट करते थे और अपनी व्लॉग्स और वीडियोस में चलाते थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 बार इनको नोटिस भेजा गया। 9 सितंबर को रजब भट्ट को लाहौर तलब किया गया और कहा गया अगर ये नहीं आए तो इनको भी कसूरवार मान लिया जाएगा। लेकिन वो चूँकि पाकिस्तान में मौजूद नहीं थे, इसीलिए अपने वकील के ज़रिए जवाब जमा करवाया। इनका कहना है कि वो अपने आप को मुजरिम नहीं मानते, वो सफाई देने के लिए तैयार हैं। फिल वक्त इन पर कोई FIR कंफर्म नहीं हुई। इसी दौरान यूट्यूबर इकरा कंवल को भी नोटिस मिला। उन्होंने अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स के ज़रिए अपनी प्रेगनेंसी का बताया और 2 महीनों की मोहलत मांगी। इनके शोहर अरीब परवेज़ को भी तफ्तीश के लिए बुलाया गया। फ़िलहाल इन पर भी कोई FIR नहीं है। नाजरीन, हैरत की बात यह है कि पाकिस्तान के साबिक कप्तान वसीम अकरम का नाम भी इसी केस में आया है। एक शहरी मोहम्मद फयाज ने NCCIA को दरख्वास्त दी है कि वसीम अकरम ने भी एक इंडियन बेटिंग ऐप बाजी को बतौर ब्रांड एम्बेसडर प्रमोट किया है, लिहाजा इनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जाए। नाजरीन, सवाल ये है कि आखिर ये यूट्यूबर्स ऐसा क्यों करते हैं? हालांकि यहाँ ये सवाल भी बनता है कि हुकूमत ऐसा कैसे कर सकती है, लेकिन जाहिर है हमारी ज़रूरत कहाँ इनसे हलाल और हराम जुए के बारे में पूछ सकें। ऐसा ना हो कि इस पर कोई छोड़े, इस बात का कोई फ़ायदा नहीं। इनकी बात करते हैं जिनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है। हम बात कर रहे थे कि यूट्यूबर्स ऐसा क्यों करते हैं। इनका सीधा जवाब है पैसा और कमीशन। मिसाल के तौर पर इनको फ्री अकाउंट 2% कमीशन दिया जाता है। लाखों लोग जब इन ऐप्स पर इनके रेफरेंस कोड से जुड़ जाते हैं तो इन यूट्यूबर्स की जेबें डॉलरों से भर दी जाती हैं।
یہی وجہ ہے کہ وہ بار بار اپنی ویڈیوز میں کہتے ہیں ہمارا ریفرنس کوڈ استعمال کریں یا ڈسکرپشن میں لگے لنک پر کلک کریں. آپ کو 39 کا بونس ملے گا اگر میرا پرومو کوڈ استعمال کرتے ہو. تو نیچے میں نے کامنٹ کے اندر لنک دی ہوگی. یہ سب جھوٹے وعدے ہیں کہ آپ کو بونس ملے گا یا کم پیسے لگیں گے. حقیقت میں یہ سب دھوکہ ہے. ڈکی بائی کے ایک سبسکرائبر نے تو اپنے والد کے حج کے پیسے ہی اس ایپس میں لگا دیے. سوچیں حج جیسے مقدس عمل کے پیسے ایک جوا ایپ میں برباد ہو گئے. ایک لڑکے نے اپنے باپ کے حج کے پیسے یوز کر لیے کرپٹو میں, زیرو ہو گیا وہ ایک دن میں. ناظرین یہ ایپ صرف جوا نہیں ہے بلکہ وہ خوفناک زہر ہے جو ہماری آج کی نسل میں بویا جا رہا ہے. یہ ہمارے بچوں کے مستقبل کو کھا رہا ہے, خوابوں کو توڑ رہا ہے, خاندانوں کو نقصان پہنچا رہا ہے. کیا یہ یوٹیوبر, انفلوئنسرز اور اداروں کے خلاف سخت کارروائی نہیں ہونی چاہیے جو ان ایپس کو پروموٹ کرتے ہیں؟ باقی حکومت سے تو سوال عوام ہی کر سکتی ہے. او سوری تسی بھی نہ کرنا لتڑ بہنے. کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا. اسی کے ساتھ عائشہ لیاقت کو دے اجازت. اللہ حافظ.